नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम कहानियों की एक नई श्रृंखला लेकर, जिनमें आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें और दुनिया के अलग अलग देशों की सांस्कृतिक विरासत की खुशबू मिलेगी। लीजिए पेश है इस श्रृंखला की पहली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। शिव की नगरी काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसने हमेशा धर्म कर्म का पालन किया। जीवन भर गंगा स्नान और पूजा पाठ किए बिना कभी भी अन्न ग्रहण नहीं किया। समय गुजरते उसके बच्चे बड़े होकर अपने अपने काम के सिलसिले में नगर से दूर किसी और स्थान पर जा बसे और उसकी पत्नी एक दिन चल बसी। वो बिल्कुल अकेला रह गया और फिर बूढ़ा होने पर बीमार पड़ गया तो अपना अंत समय नजदीक जानकर सोचने लगा, काश प्राण निकलने से पहले मुझे गंगा जल की एक बूंद मिल जाती तो मेरे पापों का नाश हो जाता और मुझे मुक्ति मिल जाती। तभी संत कबीर दास घूमते घामते उस ब्राह्मण के घर आ पहुंचे और उसका हाल चाल पूछकर कुछ सेवा करने की इच्छा जाहिर की। उस ब्राह्मण ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? कबीर दास ने कहा, मैं तो साधारण सा एक जुलाहा हूं, लोगों की सेवा करने निकला हूं। आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? इस पर वो ब्राह्मण बोला, सेवा करवाने का इच्छुक तो नहीं हूं बेटा, लेकिन तुम्हारी सेवा भावना है तो मुझे एक लोटा गंगा जल लाकर दे दो। मैं मरने से पहले गंगा जल का सेवन करके पापों से मुक्ति चाहता हूं। कबीर दास ने कहा, ठीक है प्रभु, मैं अभी गंगा जल लेकर आता हूं। उसके बाद वो गंगा किनारे गए और अपने ही लोटे में गंगा जल ले आए। ब्राह्मण ने जब देखा कि कबीर दास अपने ही लोटे में गंगा जल लाए हैं तो वो कुछ नाराज होते हुए बोला, तुम्हें अपने लोटे में गंगा जल लाने के लिए किसने कहा था? जुलाहे के लोटे से गंगा जल ग्रहण करके मैं पापों से कैसे मुक्त हो सकूंगा? इससे तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। कबीर दास बोले, हे ब्राह्मण देवता, जब गंगा जल में इतनी भी शक्ति नहीं है कि वो एक जुलाहे के लोटे को पवित्र कर सके, तब आपको उस जल से कैसे मुक्ति मिल पाएगी? संत कबीर दास का ये प्रश्न सुनकर वो ब्राह्मण निरुत्तर हो गया और उनकी तरफ एकटक देखने लगा। वो समझ चुका था कि उसने अपना सारा जीवन जाति धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड में ही व्यर्थ गंवा दिया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और यही एहसास उस ब्राह्मण की खामोशी में भी गूंज रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द लौटूंगा एक और कहानी लेकर। नमस्कार।